Hello students, today in this video we are going to learn coordinating conjunction yet and so। अभी तक आप बहुत से coordinating conjunction सीख चुके हैं। ये coordinating conjunction का पार्ट 4 है जिसमें कि हम yet और so का प्रयोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कंजंक्शन आप जानते हैं, हम हर वीडियो में एक बार आपको रिपीट कर देते हैं। सेंटेंस लिंकर इनको बोला जाता है। ए कंजंक्शन इज ए वर्ड विच जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज और सेंटेंसेस। कंजंक्शन ऐसे शब्द होते हैं, उस शब्द को कहते हैं जो कि दो या दो से अधिक शब्दों को जोड़ता है, दो फ्रेजेस को जोड़ता है या दो क्लॉजेज को जोड़ता है, दो सेंटेंसेस को जोड़ता है। तो जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको सेंटेंस लिंकर बोला जाता है। कंजंक्शंस आर वर्ड्स दैट जॉइन क्लॉजेस टुगेदर टू मेक सेंटेंसेस। ठीक है, सेंटेंसेस को एक साथ जोड़ा जाता है, क्लॉजेस को ज्वाइन करके एक सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, क्लॉजेस को जोड़ करके सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। एंड शो हाउ द मीनिंग्स ऑफ द क्लॉजेस रिलेट टू ईच अदर। और ये दिखाया जाता है कि कैसे क्लॉज की मीनिंग एक दूसरे से रिलेटेड हैं। काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस हम आपको वीडियो जारी कर चुके हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोरिलेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ये तीन प्रकार के कंजंक्शन हैं जिसमें कि हम इस पार्ट में, चौथा जो पार्ट है इसमें आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का लास्ट पार्ट है ये। इसके बाद हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पढ़ेंगे। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस समान श्रेणी, समान कोटि वाले होते हैं, यानी कि ये नाउन से नाउन, नाउन से प्रोनाउन, प्रोनाउन से नाउन, वर्ब से वर्ब जुड़ता है, एडजेक्टिव से एडजेक्टिव, एडवर्ब से एडवर्ब जुड़ता है, क्लॉज से क्लॉज जुड़ता है, फ्रेज से फ्रेज जुड़ता है, यानी इक्वल रैंक वाले ही यहाँ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ते हैं। फैन बॉयज, हमने एक फार्मूला बताया है आपको, हर लेटर इसमें एक वर्ड बताता है, एक कंजंक्शन का नाम बताता है। फैन बॉयज से आपको याद रहेगा, एफ फॉर के लिए है, ए एंड के लिए है, एन नॉर के लिए है, बी बट के लिए है, ओ और के लिए, वाई यट के लिए और एस सो के लिए। तो यहाँ अभी तक हम आपको फॉर, एंड, नॉर, बट, ये और का, ये आपको वीडियो जारी कर चुके हैं, आप अच्छे से जानते हैं, इनके बारे में समझ चुके हैं। ये आखिर में दो बचते हैं हमारे, यट और सो, तो इनको इस वीडियो में हम कवर कर देंगे और इस प्रकार से हमारे फैन बॉयज का फार्मूला पूरा हो जाएगा। यानी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस जो हैं एक शब्द वाले, वो हमारे पूरे हो जाएंगे। इसके बाद हम कोरिलेटिव कंजंक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए, तो ये दो लास्ट जो बचे हैं, यट और सो, वो इस वीडियो में हम इनके बारे में जानेंगे, सीखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं यट। यट का अर्थ होता है फिर भी। हिंदी में यदि इसकी बात करें, फिर भी, और ये इवन देन, नेवरदीलेस, ये दोनों का अर्थ एक जैसा ही होता है। यानी यट क्या अर्थ देता है? इवन देन, तब भी, फिर भी, या नेवरदीलेस, तथापि, इस तरह का अर्थ सेम यट देता है। शी इज हॉटी एंड फुलिश एंड येट पीपल लाइक हर। वह जिद्दी और मूर्ख है, हॉटी एंड फुलिश है, और फिर भी येट लोग उसे पसंद करते हैं। यानी इसमें विरोध दिखता है। यानी इस एग्जाम्पल से ही आप समझ गए होंगे कि कोई जिद्दी और मूर्ख है और फिर भी लोग उसे पसंद करते हैं। ठीक है ना, फिर भी, तो इवन देन, नेवरदीलेस, ये यट बताता है। तन्मय प्लेज फुटबॉल वेल, तन्मय अच्छे से फुटबॉल खेलता है, फिर भी हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, उसका प्रिय खेल क्रिकेट है। तन्मय क्रिकेट अच्छे से, फुटबॉल अच्छे से खेलता है, फिर भी यट हिज फेवरेट स्पोर्ट इज क्रिकेट, उसका प्रिय खेल क्या है? क्रिकेट है। द विजिटर्स कंप्लेन्ड अ लॉट अबाउट द हीट येट दे कंटिन्यू टू प्ले गोल्फ हेयर एवरी डे। जो भी विजिटर आए थे उन्होंने गर्मी ज़्यादा होने की शिकायत की थी, फिर भी उन्होंने रोज प्रतिदिन यहाँ पर गोल्फ खेलना जारी रखा। तो फिर भी, ये यट का अर्थ होता है इवन देन या नेवरदीलेस भी हम कह सकते हैं। तो यट का आप सीखे। सी ट्रेंड हार्ड ऑल ईयर, उसने पूरी साल बड़ा कठोर प्रशिक्षण लिया, मेहनत की। यट फेल टू रीच द बेस्ट फॉर्म, फिर भी जो बेस्ट फॉर्म होता है उस तक पाने के लिए वो फेल हो गया, यट। ठीक है, तो यट के बारे में आप समझ गए। इवन देन या नेवरदीलेस, तथापि, फिर भी, ये इसके अर्थ
होते हैं जब यट अकेला आता है, ठीक है ना। हम कोरिलेटिव कंजंक्शन में इसका प्रयोग और भी पढ़ेंगे। तो यहाँ एक नोट करने वाली बात आप ये देख लें, द वर्ड येट फंक्शंस समटाइम्स एज एन एडवर्ब। अभी हमने जो बताया आपको ये कंजंक्शन के रूप में येट का प्रयोग था, पर इस वीडियो में हम ये भी आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे रहे हैं कि येट कंजंक्शन के अलावा एडवर्ब के बहुत से काम करता है। एडवर्ब के रूप में ये बहुत से कुछ शब्दों के साथ मिलकर के आता है और इसके कई अर्थ होते हैं। वो अर्थ आपको बहुत मदद करने वाले हैं, चाहे वो कॉम्प्रिहेंशन अंडरस्टैंडिंग हो, चाहे आपका कुछ भी इंग्लिश का आप पढ़ना समझना चाहते हैं, तो हमें यट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और यट एडवर्ब के रूप में किस शब्दों के साथ किस प्रकार से वाक्यों में लग करके अर्थ देता है, वो जानकारी हमको होना चाहिए। क्लियर है कि हम अभी इस पिछली स्लाइड पे हम कंजंक्शन के रूप में बात कर रहे थे, अब हम बात कर रहे हैं कि यट एक एडवर्ब के रूप में किस तरीके से काम करता है। ये इसके साथ में ही जानकारी हम आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो द वर्ड येट फंक्शन समटाइम्स एज एन एडवर्ब, इट कैन बी यूज्ड रिफ्लेक्टिंग सेवरल मीनिंग्स। ये कई प्रकार की मीनिंग रिफ्लेक्ट करता है येट, जब ये एडवर्ब के रूप में काम करता है। तो हम एक एक करके देखते हैं। जैसे बाय दिस और दैट टाइम, ये अब तक तब तक, ये अर्थ भी यट देता है जब इसका उपयोग एडवर्ब के रूप में किया जाए। दे हैव नॉट गॉन येट, उदाहरण के लिए वे लोग अब तक नहीं गए हैं, तो यहाँ यट क्या अर्थ दे रहा है, बाय दिस और दैट टाइम, यानी अब तक तब तक। तो दे हैव नॉट गॉन येट, वे लोग अब तक नहीं गए हैं, ठीक है, एक अर्थ ये हुआ। दूसरा अभी तक या अब तक, ये भी अर्थ ही है, यानी सो फार, अप टू दिस टाइम, यानी इस समय तक, सो फार। हैजंट ही रिटर्न येट, हैजंट ही रिटर्न येट, क्या वह अब तक वापस नहीं लौट आया है, क्या वह अभी तक वापस नहीं लौटा है, ये हम कहते हैं सामान्य सेंटेंसेस में। तो यहाँ पर यट जो लगता है वो इस तरीके से अब तक तब तक अभी तक के अर्थ देता है। ये बहुत आते हैं सेंटेंसेस, इसलिए आपको हम बता रहे हैं। और भी इसके कई प्रयोग हैं एडवर्ब के रूप में। स्टिल, अब तक भी, ये इसका अगला प्रयोग है। स्टिल, अब तक भी, यानी आई थैंक गॉड, हे भगवान, यू आर येट अलाइव, तुम अब तक जिंदा हो। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया कि तुम अब तक जिंदा हो, अब तक भी जिंदा हो। यू आर येट अलाइव, तो येट का यहाँ पर अर्थ क्या हो रहा है, अब तक भी। सॉरी। अगला अर्थ होता है येट अगेन। ये शब्द यदि आता है आपके शुरुआत में जैसे सेंटेंस में आया है, तो वहां पर वो इम्फेटिक का यूज होता है, यानी वो बात को जोर दे करके बात को कहा जाता है, इम्फेटिक यूज होता है उसका। और वहां इसका अर्थ निकलता है वंस मोर, एक बार फिर। येट अगेन का अर्थ क्या निकलेगा, वंस मोर, एक बार फिर। येट अगेन वी कैन सी द रिजल्ट्स ऑफ हैस्टी डिसीजन मेकिंग, ठीक है। एक बार फिर हम जो जल्दी में लिए गए निर्णय होते हैं उनके परिणाम देख सकते हैं। एक बार फिर हम हैस्टी डिसीजन मेकिंग, जो जल्दी जल्दी में हम निर्णय ले लेते हैं, उनके परिणामों को हम देख सकते हैं। और फिर इसका अर्थ होता है एज येट। ये एक इम्पोर्टेंट एडवर्ब है जो बहुत बार आता है, देखने को मिलता है इंग्लिश में। एज येट यानी इसका अर्थ होता है अप टू नाउ, यानी इस समय तक, अब तक जो हुआ है वो। एज येट ही साइलेंट ऑन दिस पॉइंट, इस समय तक वह इस बात पर चुप है, इस समय तक। एज येट ही साइलेंट ऑन दिस पॉइंट, ठीक है ना। तो ऐसे आपको वर्ड के बारे में जानकारी होना चाहिए। येट बहुत ही काम की चीज है, आपको आना चाहिए, क्योंकि बहुत से बच्चे स्टूडेंट्स येट के प्रयोग को नहीं जानते हैं। फिर आता है नॉट येट। ये कई बार इस कम्युनिकेशन, जब हम कन्वर्सेशन करते हैं, स्पोकन इंग्लिश में इसका उपयोग करते हैं। नॉट येट यानी इसका अर्थ होता है एंड नॉट इवन नाउ, यानी अभी नहीं। तो अब तक नहीं, अब तक नहीं, अभी नहीं। आप देख रहे हैं कि ये इनके अर्थ किस प्रकार से ये नेगेटिव सेंटेंस में आता है। कई अधिकतम इसका प्रयोग येट वाला जो है वो नेगेटिव सेंटेंस में इसका यूज होता है। जैसे ये सेंटेंस देखा, मे आई गो होम नाउ, किसी ने आज्ञा मांगी आपसे, मे आई गो होम नाउ, क्या मैं अब घर जा सकता हूं? नो, नॉट येट। तो आपने रिप्लाई दिया नहीं, अभी नहीं, नॉट येट। यानी आप यदि जवाब देंगे उसकी परमिशन का नहीं में, नेगेटिव में, कि नहीं जाना है, तो अभी नहीं जाना है,
तो आप क्या जवाब देंगे? नो, नॉट येट। तो नॉट येट का अर्थ क्या हो जाता है यहाँ पर? अभी नहीं। तो नॉट येट का ये एक अर्थ है, एंड नॉट इवन नाउ। ठीक है, अब आखिर में हम ये भी बता रहे हैं कि ऑल्दो येट का प्रयोग हम, हालांकि कोरिलेटिव कंजंक्शन में और एडवर्ब क्लॉज में ये काफ़ी आता है, परंतु ऑल्दो और दो के बाद में आपको जो याद रखना है, हमेशा येट का ही प्रयोग होगा, बट का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ बात बताने वाली जो है वो मैं ये बता रहा हूँ कि जब ऑल्दो येट का प्रयोग हम सेंटेंस में करते हैं, और मान के चलें आपके एग्जाम में फिल इन द ब्लैंक्स में आया है और वहाँ पर बट भी दिया है, येट भी दिया है और कुछ दिया है, तो आप जब भी सेंटेंस की शुरुआत ऑल्दो या दो से होती है तो आप पक्का माने आपको वहाँ येट का ही प्रयोग करना है, बट का प्रयोग नहीं करना है। ऑल्दो शी इज ब्यूटीफुल, हालांकि वो सुंदर है, फिर भी, येट का अर्थ क्या है यहाँ पर? फिर भी। शी इज नॉट प्राउड, फिर भी वो घमंड नहीं करती है। ऑल्दो आई एम हंग्री, हालांकि मैं भूखा हूँ, यद्यपि मैं भूखा हूँ। दोनों अर्थ इसके होते हैं, ऑल्दो और दो के, हालांकि, यद्यपि। येट आई विल नॉट टेक फूड टुडे, हालांकि मैं भूखा हूं फिर भी मैं आज भोजन नहीं लूंगा। दो ही वॉज माई फ्रेंड, हालांकि वो मेरा दोस्त था। येट ही डिडंट हेल्प मी, फिर भी उसने मेरी मदद नहीं की। तो ये आपने येट के कई सारे प्रयोग देखे, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप एक बार और पढ़ लें, देख लें, तो येट के बारे में आपकी सारी डाउट शंकाएं दूर हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं सो यानी अतः, इसलिए। हम कई बार देयरफॉर भी देखते हैं, तो देयरफॉर ये इसलिए जो अर्थ देता है वो सो अर्थ देता है, सेम है। तो यह शब्द जो है सो, जिसका अर्थ होता है अतः इसलिए, ये इसका अर्थ होता है अतः इसलिए, सो का। यह शब्द दस यानी ऐसा, इन अ लाइक मैनर, इस प्रकार से, सिमिलरली, अकॉर्डिंगली, तदनुसार, देयरफॉर, इस कारण से, के अर्थ में प्रयुक्त होता है। यानी इस तरह के शब्द जब हिंदी में आएंगे ट्रांसलेशन में, ऐसा, इस प्रकार से, तदनुसार, इस कारण से, के अर्थ में, अतः, इसलिए, जब ये आएंगे तो हम सो का प्रयोग करेंगे। जब पहले क्लॉज में कोई कारण रहता है, कोई बात हो रही है, उसका कारण रहता है, जिसके कारण कुछ प्रभाव पड़ता है, कोई कारण रहता है जिसके कारण कुछ प्रभाव पड़ता है, यह प्रभाव दूसरे क्लॉज में रहता है, तब ऐसे वाक्यों को सो से जोड़ते हैं। ठीक है, अब वी वर टायर्ड, देखिए आप, दो सेंटेंस हैं, इनको हमको कंबाइन करना है और मान के चलो आपको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। तो वी वर टायर्ड, हम थके हुए थे, तो ये तो कारण है। अब दूसरा सेंटेंस देखो, वी वेंट टू स्लीप अर्ली, हम जल्दी सो गए। ठीक है, तो इसका प्रभाव क्या हुआ? हम थके हुए थे, तो ये तो एक कारण हुआ, और थकने का प्रभाव क्या हुआ वो दूसरे सेंटेंस में दिख रहा है, सेकंड क्लोज में दिख रहा है कि हम जल्दी सो गए, तो हम इसको सो से जोड़ेंगे। तो कुछ नहीं आपको करना है, सो से जोड़ने के लिए सिर्फ आपको उसको बीच में लगाना है। वी वर टायर्ड सो वी वेंट टू स्लीप अर्ली, हम थक गए थे इसलिए हम जल्दी सो गए। ठीक है ना, तो यहां पर यह बताने का मतलब है कि सो जो है, पहले क्लॉज में कोई कारण रहता है जिसके कारण कुछ प्रभाव पड़ता है, और ये प्रभाव हम दूसरे क्लॉज में रहता है, और उसको हम फिर सो से दोनों वाक्यों को जोड़ते हैं। और भी सेंटेंस देखें, ही वॉज पुअर, दूसरा सेंटेंस है जिसका पहला फर्स्ट क्लॉज है, ही वॉज पुअर, वह गरीब था। दूसरा, दे हेल्प्ड हिम, उन्होंने उसकी मदद की। तो ही वॉज पुअर सो दे हेल्प्ड हिम, वह गरीब था इसलिए उन्होंने उसकी मदद की। तो कारण और प्रभाव दोनों आपको दिख रहे हैं। ही इज वेरी कनिंग, वह बहुत चतुर है, चालाक है। नोबडी लाइक्स हिम, कोई उसे पसंद नहीं करता। तो ही इज वेरी कनिंग सो नोबडी लाइक्स हिम, वह बहुत चतुर है इसलिए कोई उसको पसंद नहीं करता है। ठीक है ना, चतुर चालाक लोगों को कम पसंद करते हैं जब पता लग जाए कि उनका नेचर ऐसा है। तो द शॉप्स वर क्लोज्ड, दुकानें बंद थी। वी रिटर्न्ड विदाउट शॉपिंग, हम बिना शॉपिंग लौट आए। तो द शॉप्स वर क्लोज्ड, फिर सो लगा दिया बीच में हमने दूसरे सेंटेंस को जोड़ने के लिए, सो वी रिटर्न विदाउट शॉपिंग, इसलिए हम शॉपिंग से बिना शॉपिंग किए वापस आ गए क्योंकि दुकानें बंद थी। ठीक है ना, तो ये सेंटेंस में आप देखेंगे सो से हमने जोड़ा है, पर यहाँ पर कहीं भी
कॉमा नहीं लगा है। तो कभी कभी सो के साथ में कॉमा भी लगता है, वो हम आपको आगे बताने वाले हैं। राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ये सेंटेंस अगला देखें। राम बुखार से पीड़ित है। ही कांट अटेंड द क्लास, वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। तो फिर राम इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, राम बुखार से पीड़ित है, सो ही कांट अटेंड द क्लास, इसीलिए वह क्लास अटेंड नहीं कर सकता। ठीक है, तो बुखार से पीड़ित है, ये कारण हो गया, प्रभाव क्या पड़ा कि वो क्लास अटेंड नहीं कर सकता। आई रीच द स्टेशन लेट, मैं स्टेशन देरी से पहुंचा। सो आई मिस्ड द ट्रेन, इसलिए मुझसे गाड़ी छूट गई। तो हमने सो लगा दिया, ठीक है ना, सिंगल सेंटेंस हम ले रहे हैं। तो अभी तक आपने ये 2 सेंटेंस देखे, ऐसे जोड़ करके आप सो से जोड़ करके बना सकते हैं। यदि आपको सेंटेंस कंबाइन करने के लिए आता है, कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए आता है, तो इस प्रकार से आप जोड़ के बना सकते हैं। मोहन इज इल, मोहन बीमार है। सो ही हैज नॉट कम, इसलिए वह नहीं आया है। तो हम सो से इस प्रकार से जोड़ देते हैं। अब यहां नोट करने वाली बात यह है, जो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, सो समटाइम्स कनेक्ट्स टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेज। सो जो है कभी कभी वो 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेज को जोड़ता है, along with a comma, but sometimes it doesn't, कभी कभी कोमा के साथ में जोड़ता है और कभी कभी नहीं भी जोड़ता है। यानी कोमा लग भी सकता है, कोमा नहीं भी लग सकता है, ऐसा कोई पक्का नियम नहीं है। He is not the only Olympic athlete in his family, वह न केवल ओलंपिक एथलीट है अपने परिवार में, सो आर हिज ब्रदर, उसकी भाई भी है, सिस्टर भी है, एंड हिज नीस, और उसकी भतीजी भांजी मोना भी है। तो हियर द वर्ड सो मीन्स एज वेल और इन एडिशन। इस सेंटेंस में सो का अर्थ क्या है, यानी भी, एज वेल या फिर इन एडिशन, कुछ अतिरिक्त जानकारी बता रहे हैं कि वह न केवल ओलंपिक एथलीट है अपने परिवार में, बल्कि और कौन कौन है, बल्कि उसकी बहन भी है, सिस्टर भी है, उसकी भतीजी भांजी मोना भी है। तो एज वेल या एडिशन का अर्थ भी यहाँ सो दे रहा है, ठीक है ना। तो सो इस तरीके से सेंटेंस में अलग अलग अर्थ दे सकता है। ये देखें और सेंटेंस, सी हैज ऑलवेज बीन नर्वस इन लार्ज गैदरिंग्स, वह हमेशा ही लार्ज गैदरिंग, जब खूब भीड़ इकट्ठी हो जाती है, गैदरिंग हो जाती है पार्टी वगैरह शादी वगैरह में, तो कोई लड़की है मान के चलो, शी हैज ऑलवेज बीन नर्वस, वो नर्वस रहती है। लार्ज गैदरिंग में भीड़ ज्यादा हो जाती है तो वो नर्वस हो जाती है। सो इसलिए इट इज नो सरप्राइज, इसलिए इसमें कोई सरप्राइज नहीं है दैट शी अवॉइड्स क्राउड्स ऑफ हर फैंस, कि वह अपने जो पसंदीदा लोग हैं फैंस, उनकी भीड़ को वो अवॉइड करती है, क्योंकि उसको भीड़ में नर्वसनेस फील होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम सो से ये व्यक्त हो रहा है। When so is used at the beginning of a sentence, जब सो का उपयोग शुरुआत में कर लिया जाए, जैसे नीचे सेंटेंस दिया है, शुरुआत में ही सो लग गया और कॉमा लगा दिया, इट विल एक्ट एज अ काइंड ऑफ समिंग अप वर्ड। तो ये सो एक किसी भी घटना को समिंग अप करता है, उसका सार निकालता है। यानी जब कोई जैसे मान लो कोर्ट का निर्णय हुआ, तो कोर्ट के निर्णय में तमाम बहस हो गई, 5-6 पेज का ऑर्डर लिख गया, लास्ट में जो सेंटेंस बनते हैं उसमें जब वो निर्णय देता है जज, तो डिसीजन जब देता है तो डिसीजन के टाइम पे सो, इसलिए ऐसा होगा, इसलिए ऐसा किया जाता है, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। तो आखिरी में जब डिसीजन मेकिंग होगी तब हम सो का प्रयोग कर सकते हैं। इन दैट केस कॉमा इज यूज्ड आफ्टर इट एज फॉलोइंग। ठीक है, इस केस में ऐसा जब मामला होगा, जब शुरुआत में सो लग जाए तो हम उसके बाद कॉमा का उपयोग करते हैं, जब हमको कोई वर्ड जब समिंग अप हो रहा हो, उसकी सारांश जब निकलने वाला हो किसी बात का। ठीक है, सो द जज पेरेम्पटरी माने होता है आदेशपूर्ण ढंग से आदेश देना, रिमूव्ड द चाइल्ड फ्रॉम द कस्टडी ऑफ द क्लेमेंट्स। क्लेम करने वाले क्लेमेंट्स, किसी ने मानो बच्चे की कस्टडी लेने की क्लेमेंट्स किया, दावा किया, तो उनकी कस्टडी से मजिस्ट्रेट ने उनको रिमूव करने का, यानी कस्टडी छुड़ाने का आदेश दिया उसने,
जो भी दावा करने वाले थे उनसे बच्चों की कस्टडी ले ली। तो ये निर्णय हुआ, एक डिसीजन हुआ लास्ट में। तो सो से सेंटेंस की बिगिनिंग हुई है, शुरुआत हुई है। तो ऐसे भी सेंटेंस आपको मिलेंगे जिनकी शुरुआत सो से होगी। तो ये सेंटेंस उस समय डिसीजन मेकिंग को बताते हैं। अब आपको हम कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर फ्रेज बता रहे हैं, एक दो जो सो के साथ में आते हैं और जिनके बारे में आपको एक नई जानकारी मिलेगी। जैसे कि ये देखें आप, इफ सो, ये कभी कभी लग करके आता है। इफ सो सेंटेंसेज में आप इसका प्रयोग देखेंगे। तो यहां उसका अर्थ होता है यदि ऐसा है। क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यदि ऐसा है तो मैं भी तुमसे करता हूं। मतलब ये है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? यदि ऐसा है तो मैं भी तुमसे। यदि ऐसा है यानी कंडीशन क्या है? यदि ऐसा है। डू यू लव मी? इफ सो आई टू। इफ सो आई टू, यदि ऐसा है तो मैं भी आई टू। डू यू लव मी? इफ सो आई टू। क्या तुम शहर से बाहर जा रहे हो? क्या तुम शहर से बाहर जा रहे हो? यदि ऐसा है तो मैं तुमसे अगले महीने मिलूंगा। आर यू गोइंग आउट ऑफ सिटी? इफ सो, यदि ऐसा है, आई विल मीट यू नेक्स्ट मंथ। ठीक है, यदि ऐसा है, कंडीशन आ रही है। तो सो जो है इस तरीके से भी कभी कभी सेंटेंस में आता है। तो जब हम सो को पढ़ा रहे हैं तो इसीलिए आपको ऐसी छोटे छोटे स्ट्रक्चर जानकारी हम देते रहते हैं। इसलिए हम कहते हैं आप वीडियो को पूरा देखा करें। यदि वीडियो का आपने एग्जिट करके देखा, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ करके देखा, तो आपको वो कोई भी वीडियो में बात है कभी भी छूट सकती है और आप एक महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह सकते हैं। क्या बाहर वर्षा हो रही है? यदि ऐसा है तो आप अंदर आ जाइए। क्या बाहर वर्षा हो रही है? यदि ऐसा है तो आप अंदर आ जाइए। इज इट रेनिंग आउटसाइड? इफ सो प्लीज कम इन। इफ सो, यदि ऐसा है, प्लीज कम इन, यदि ऐसा है तो आप अंदर आ जाइए। तो इस तरह के सेंटेंस यदि आप यूज करते हैं बोलने में तो इफ सो का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। फिर है एंड सो। एंड सो ये भी आपको इसी तरीके से कई प्रकार की सेंटेंस स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, जिसमें कि फर्स्ट सेंटेंस होगा और उसके बाद हम एंड सो लगाएंगे। मगर ध्यान रखना हेल्पिंग वर्ब लेंगे पहले, फिर सब्जेक्ट आएगा। फर्स्ट सेंटेंस एंड सो, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा। मैं अंग्रेजी में एमए हूं और मेरी पत्नी भी। यानी इसका अर्थ क्या होता है? और भी। एंड सो का अर्थ क्या लगेगा? और भी। और मेरी पत्नी भी, और मेरा भाई भी, और मेरी बहन भी, और मेरा दोस्त भी, और भी। तो इसको कैसे करेंगे? आई एम एन एम ए इन इंग्लिश। मैं इंग्लिश में एम ए हूं। एंड सो इज माई वाइफ। एंड सो लगाया, हेल्पिंग वर्ब निकाली इज, और फिर सब्जेक्ट आया। इस तरह के सेंटेंस को ऐसे करना है। ठीक है, मेरा भाई समय का पाबंद है और मैं भी। माई ब्रदर इज पंक्चुअल, सो एम आई, एंड सो एम आई। ठीक है, एम पहले आया, आई बाद में आया। वह झूठ बोल रहा है और तुम भी। वह झूठ बोल रहा है और तुम भी। ही इज टेलिंग लाई एंड सो आर यू। एंड सो आर यू, और तुम भी झूठ बोल रहे हो। ये कहने का मतलब है। तो आपने इफ सो देखा, एंड सो देखा, सो वाले ये कुछ स्ट्रक्चर हैं। हम ऐसी छोटी छोटी जानकारी आपको वीडियो में देते रहते हैं। कुछ अदर एग्जाम्पल जो सो के प्रयोग के हो सकते हैं, वो एक कई वाक्य जो आते रहते हैं हमारे नजरों के आगे, वो भी हम आपको दे रहे हैं। जैसे ही आस्क्ड सो आई टोल्ड हिम। उसने पूछा इसलिए मैंने उसे बताया। ही आस्क्ड सो आई टोल्ड हिम। आई एम नॉट फीलिंग वेल। आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। सो आई वॉन्ट गो आउट टुनाइट। इसलिए मैं आज रात को बाहर नहीं जाऊंगा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब सो वाला वाक्य जब शुरुआत में होता है, कभी ऐसे वाक्य बहुत आते हैं। सो दैट्स वाई यू आर ऑलवेज लेट। अच्छा, तो तुम इस वजह से तुम्हें रोज देर होती है। कोई ने कारण बताया देर आने का, तो फिर तुमने उसको पकड़ लिया, हाथों में कैच कर लिया और उससे मजे ले रहे हो। सो दैट्स वाई यू आर ऑलवेज लेट।
अच्छा, अब अच्छा को हमने ब्रैकेट में इसलिए लिखा है कि अच्छा आप बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते। कुछ लोग बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, क्योंकि कुछ लोग ऐसे बोलते हैं तो इस वजह से तुम रोज देर आते हो, लेट आते हो, तो इस वजह से। कोई बोलता है कि अच्छा तो इस वजह से तुम लेट आते हो, सो दैट्स वाई यू आर ऑलवेज लेट। तो सो का प्रयोग हम ऐसे सेंटेंसेस में करते रहते हैं। सो लेट अस स्टॉप हियर, अच्छा तो हम यहाँ रुकेंगे, सो लेट अस स्टॉप हियर। राइट डाउन हिज एड्रेस सो दैट यू वॉन्ट फॉरगेट इट। अब दैट लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, उसका पता लिख लो, राइट डाउन हिज एड्रेस, ताकि तुम भूलोगे नहीं, सो यू वॉन्ट फॉरगेट इट। तो इस प्रकार से ये सो का प्रयोग हुआ, आपने देखा। होमवर्क के रूप में कुछ सेंटेंस हम देते रहते हैं, आप इनको कर लें। अभी जो मैंने आपको बताए हैं एंड, सो, बट, सो, इनके कुछ सेंटेंस हैं, इनको आप खुद करें और आपके दिमाग में स्ट्रक्चर अच्छे से बैठ जाएगा। मेरे पास कार है और मेरे भाई के पास भी, और भी, ठीक है ना। हाँ, मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे, वह मुझसे शादी करना चाहती है और मैं भी उससे, मतलब ये है इससे मुझे भी फायदा होगा और आपको भी। अगला है, इस निर्णय से मैं भी खुश हूं और आप भी, इस बारे में मुझे मालूम है और उसे भी। लोग नारे लगा रहे हैं और मैं भी लगा रहा हूं नारे। नारे लगाना है ना, शाउट, स्लोगन्स, नारे लगाना। तो ये कुछ सेंटेंस हैं, इनको आप करें। तो आपने इस वीडियो में के बाद, ये लास्ट वीडियो था हमारा कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन का। अब आप फॉर भी सीख चुके हैं, एंड भी सीख चुके हैं, नॉर, बट, और, यट, सो, ये सारे फैन बॉयज वाले के वीडियो हम जारी कर चुके हैं और आप अच्छे से इनको सीख चुके हैं। आगे जो वीडियो जारी करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट कोरिलेटिव कंजंक्शन आने वाले हैं। कोरिलेटिव कंजंक्शन का एक या दो सेंटेंस 100% आपके 9 to 12 तक के एग्जाम पेपर में आते ही हैं। आप जानते भी हैं इसको, जब तक अंग्रेजी पढ़ते हैं आप, कि आइदर और, नाइदर नॉर, बट नॉट ओनली बट आल्सो, बोथ एंड, एज सून एज, नो सूनर देन, ऑल्दो यट, हार्डली व्हेन, वेदर और, सो एज, सच दैट। ये कितने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं ये कोरिलेटिव कंजंक्शन। आगे आने वाले वीडियो इन्हीं को हम पढ़ने वाले हैं। आप तैयार हो जाइए, बिल्कुल बहुत अच्छे से आपकी अंग्रेजी में भूचाल आने वाला है, आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। बस वीडियो को पूरा देखते रहिए। थैंक यू फॉर मोर वीडियोज। आपने अभी तक एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करना बहुत सरल है, लाल कलर से आपको अपने मोबाइल में वीडियो के नीचे इस तरीके से सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा। आप उसको टच करेंगे, उसको टच करते ही ये लाल कलर का इस प्रकार व्हाइट कलर में बदल जाएगा, इसका मतलब सब्सक्राइब हो चुका है। आपको कभी भी किसी भी एक वीडियो में ही इस प्रकार का सब्सक्राइब करना है, बार बार नहीं करना है। सब्सक्राइब करना फ्री है, कोई पैसे नहीं लगते हैं। बगल में आपको घंटी दिखेगी, उस घंटी को आप प्रेस करेंगे तो 3 ऑप्शन आएंगे। इसमें ऑल का ऑप्शन जो रहेगा ऊपर वाला, उसको आप दबाएंगे तो बहुत फायदे होंगे, क्योंकि मैं जैसे ही मोबाइल पर वीडियो बनाऊंगा तुरंत वो आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाएगा। तो जल्दी से एमपी इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।